फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आज तक क्लासेस बाय रतीरा। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट कर लिया था, तो आज हम लोग मॉक टेस्ट छोटा सा एक मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। और अगर आपने मॉक टेस्ट फर्स्ट नहीं किया है तो उसे अवश्य कर लें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, वर्ग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग का अगर आपसे परिमाप पूछा जाए, वर्ग का अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो आप बताएंगे, देखिए कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 4 भुजाएं हो जाएंगी और सब बराबर है तो 4 गुणित कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अगर भुजा ए दे रखा है तो 4 भुजाएं हो जाएंगी तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। अगर विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना करेंगे, 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल एक होता है भुजा स्क्वायर, दूसरा होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। और वर्ग का विकर्ण डी बराबर होता है भुजा√2 होता है। कितना होता है, भुजा√2। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणित कितना होता है, भुजा। तो अगर भुजा ए दे रखा है तो 4 गुणित कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर कटिंग करेंगे बटे कितना करेंगे, 2। और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2। वर्ग का विकर्ण डी से लिखते हैं, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2। अब देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण कितना होता था, डी। तो डी का मान दे रखा है 10√2 दे रखा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया निकालना है हमें। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे। अगर आपको विकर्ण दे रखा हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। और नीचे कितना दे रखा है, 2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 100। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल पूछा गया है तो इसमें कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 100√2 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 196। और 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 98 जो है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 40 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आयत से है। अब आयत के बारे में जान लेते हैं। आयत की जो होती हैं आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर लंबाई एल ये दे रखा है तो एल ये भी आ जाएगा और चौड़ाई बी ये दे रखा है तो ये भी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, बी। तो आयत का अगर आपसे पूछा जाए परिमाप, आयत से अगर आपको क्या पूछा जाए, परिमाप। परिमाप क्या होता है, जहाँ से आप चलें वहीं पर आ जाए। तो देखिए एक बार एल चलेंगे, 2 बार, तो देखिए 2 बार एल आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 2l प्लस कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। अगर हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2l प्लस बी। तो आयत का परिमाप कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस कितना आ जाएगा, b। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित कितना होता है, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और आयत का विकर्ण याद रखिएगा, d बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर। तो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो लंबाई एल का मान कितना दे रखा है, 12
और चौड़ाई बी का मान कितना दे रखा है 9। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयत का क्षेत्रफल अभी हमने देखा कि क्या होता था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 12 दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है 9। 9 में से 8 का मल्टीप्लाई 12 में से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 आ जाएगा और 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वृत्त से आया हुआ है, तो हम लोग वृत्त के बारे में जान लेते हैं। ये एक वृत्त है और ये मान लेते हैं इसका केंद्र है। तो ये वृत्त केंद्र से दूरी कितनी आ जाएगी, इधर त्रिज्या आर आ जाएगी और इधर भी कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो वृत्त का अगर पूछा जाए व्यास, तो वृत्त का व्यास कितना होता है, 2 गुणित कितना होता है, त्रिज्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि पूछा जाए, वृत्त की क्या पूछा जाए, परिधि, तो परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। तो वृत्त में 3 चीज़ें याद रखिएगा, वृत्त का व्यास 2 आर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि होती है आपका 2 पाई आर। और पाई का मान कितना होता है, 22 बटे कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या आर का मान दे रखा है √5। और हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल अभी हमने देखा क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होता था। तो पाई हम लोग ऐसे रखेंगे आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना दे रखा है √5। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो जब भी कभी इस टाइप से देखा है, देखिए लंबाई कितना बढ़ाया जा रहा है 10, तो हम लोग प्लस का 10 रखेंगे। चौड़ाई कितना बढ़ा रहे हैं, प्लस के 25, तो हम लोग 25 रख लेते हैं। अब देखिए 10 प्लस का 10 और प्लस 25 का गुणा करेंगे, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, प्लस। फिर हम लोग रखेंगे 10 मल्टीप्लाई 25 बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब देखिए 25 से काटेंगे 100 को तो ये 4 बार जाएगा, 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। प्लस कितना आ जाएगा, 4 से अगर हम लोग 10 में डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 पंचे 20, तो 2.5 आ जाएगा। तो 35 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5। अब ये देखिए प्लस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि आ जाएगी, अगर माइनस में आंसर आ जाता है तो हम लोग क्या करते, कम ही करते। देखिए पहले 10% बढ़ाया जा रहा है तो हम लोग प्लस 10 रखेंगे, फिर 25 बढ़ाया जा रहा है तो हम लोग क्या रखेंगे, 25 प्लस का, और प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो 10 इंटू 25 बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब 25 से 100 को काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। प्लस 10 में से 4 का डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 35 में से 2.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 37.5। अब प्लस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि आ जाएगी और माइनस में आंसर आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, कमी। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 37.5% की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 25% की कमी, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 37.5% की कमी और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 25% की वृद्धि। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, 37.5% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, एमआरपी दे रखा है 600 रुपये। यदि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो 20% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, आपको 80/100 में बेचेगा। एक और छूट दे रहा है 10%, 10% की छूट और देगा तो यह आ जाएगा 90 बटे कितना निकालेंगे, 100 निकालेंगे। आप सॉल्व कर लेते हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो, ऊपर नीचे 4 जीरो कट जाएंगे। 9 में से 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 72 में से 6 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा और 6 सत्ते 42 से कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो 432 क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 432, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 500, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 450
और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 475। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा 432 रुपये। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि की गई और बाद में 50% की कमी की गई। तो जैसे अभी हम लोगों ने आयत का एक सवाल आया हुआ था, उसी टाइप से इसे भी करेंगे। पहले 50% की वृद्धि कर रहा है तो हम लोग +50 रखेंगे, और बाद में 50% की कमी कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा 50 × 50 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए 100 में से 2 जीरो और 50 का 2 जीरो कट जाएगा, 50 कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का। 5 में से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -25। तो माइनस क्या आ जाएगा, -25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 20% का लाभ, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 30% की हानि, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 25% की हानि, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 50% का लाभ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 25% की हानि आ जाएगी। और आप लोग अगर इस इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। अब आगे देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ हमने शामिल किए हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस प्रकार वे शब्दकोश में आते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हमने इस टाइप इन्हें हमने शामिल किया हुआ है। तो देखिए, अब देखिए इसमें कॉमन देखते हैं तो ए बी सी डी का पहले अल्फ़ाबेट देखते हैं कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी का कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए सब में देखिए एस ए कॉमन मिल रहा है, तो एस ए सब में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से तो सेटिस्फाई होगा नहीं। अब देखिए फिर पहले ऑप्शन में देखिए दे रखा है बी, दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए दे रखा है यहाँ पे तीसरे नंबर में कितना दे रखा है, बी दे रखा है। अब फिर इसमें तीसरे ऑप्शन में सी दे रखा है, फिर एफ दे रखा है, फिर एल दे रखा है, फिर एन दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि ए बी सी डी में से कौन सा पहले अक्षर आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, बी। तो ए ऑप्शन में देखिए तीसरे नंबर में कितना दे रखा है, बी। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है दूसरे नंबर में ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे नंबर में कौन दे रखा है, सी दे रखा है। फिर आगे कौन सा दे रखा है, आगे कौन सा दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में देखिए एफ दे रखा है, और चौथे ऑप्शन में देखिए एल दे रखा है, फिर एन दे रखा है। तो कौन सा आ जाएगा, पहले फिर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो 1 2 3 5 ये हमारा क्या आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 14,523, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1 2 5 12,435, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 1 3 2 4 5। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 1 2 3 4 5। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोफा, SOFA इसे लिखा गया है TQIE, और क्लॉक को लिखा गया है DNREP लिखा जाता है। तो उसी भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एस का कितना होता है, एस से कितना हो रहा है, टी हो रहा है, और ओ से देखिए 2 बढ़ रहा है, ओ में 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो ये लिखा हुआ है SOFA, इसे कितना लिखा गया है, देखिए TQ, और लिखा गया है IE लिखा गया है। तो एस का कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, टी का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर ओ का कितना होता है, 15 होता है, और ये क्यू का कितना आ जाएगा, 17। फिर एफ का कितना होता है, 6, और ये कितना हो रहा है, 9। फिर इसी टाइप से एक लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 5। तो देखिए 19 से 20 हो जाएगा तो एक बढ़ जाएगा प्लस का। फिर 15 से कितना हो रहा है, 17, तो 2 बढ़ जाएंगे। 15 से 17 2 बढ़ जाएगा। फिर इसी टाइप से 6 से हो रहा है 9, तो 3 बढ़ जाएंगे, और 1 से हो रहा है 5, तो कितना बढ़ जाएगा, 4। तो 1 2 3 4 बढ़ाया गया है, तो टेबल लिखा है। टी टी का कितना होता है, 20, 20 में से 1 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, तो यू आ जाएगा। ए का होता है 1, 1 में से 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसी टाइप से बी में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बी का होता है 2, 2 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है एल, एल का होता है 12, 12 में से 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16 का पी आ जाएगा। और ये 5 में से अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा UCE PJ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, UCE और PJ आ जाएगा। तो UCE और PJ कौन से ऑप्शन में देखिए दे रखा है, हमें सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, UCE और PJ दे रखा है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन घन से दे रखा है कि एक घन की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। @ फलक के विपरीत
कौन सा फलक होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो 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 पासों में कॉमन देखते हैं। तो देखिए दो पासों में कॉमन, पहला और दूसरा अगर हम लोग पासे की बात करें, फर्स्ट पासा और सेकंड पासे, तो देखिए इसमें एट द रेट कॉमन आया हुआ है। तो एट द रेट कॉमन आया हुआ है तो इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, पहले पासे को लिखेंगे तो एट द रेट आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा परसेंटेज। तो एट द रेट आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा आपका। अब इसे लिखेंगे, इसके नीचे रखेंगे तो ये आ जाएगा एट द रेट, फिर आ जाएगा आपका, इसे लिखेंगे क्लॉक वाइज तो ये आ जाएगा एट द रेट आ जाएगा पहले आपका, फिर आ जाएगा ये डॉलर का सिंबल आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा आई आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि एट द रेट के विपरीत क्या होगा। तो देखिए प्लस के विपरीत तो डॉलर हो जाएगा और परसेंटेज के विपरीत आई आ जाएगा। तो देखिए एक और कौन आया हुआ है आपका, हैच आया हुआ है, तो एट द रेट के विपरीत कितना आ जाएगा, हैच आ जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हैच, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है प्लस, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है डॉलर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है प्रतिशत। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संकलन में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए बी दे रखा है, बी से कितना हो रहा है आपका, एफ हो रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा 4, और एफ से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 का कितना आ जाएगा जे, और जे में से 4 जोड़ेंगे तो 14, और 14 4 कितना आ जाएगा 18। फिर ओ का 15, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 का कितना आ जाएगा, देखिए ओ का दे रखा है 15, 15 में से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर देखिए तीसरे नंबर में दे रखा है वाई, वाई का होता है 25, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, जे के क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा जे के क्यू। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आई एल आर, फिर दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आई के आर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जे के क्यू, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है जे एल क्यू। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो लिखा हुआ है 252 लिखा हुआ है, फिर स्टार लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं हम लोग, तो 252 रखेंगे, फिर स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, कितना रखा हुआ है 9 रखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 5, प्लस कितना आ जाएगा 32, और माइनस कितना आ जाएगा 92, और बराबर में कह रहा है कि 200 आ जाएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे इससे, तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 7 बचेंगे 9 8 72 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है 5, प्लस कितना लिखा हुआ है 32, माइनस कितना आ जाएगा 92। अब 28 पंचे कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, 140 में से 32 अगर हम लोग जोड़ेंगे और माइनस 92 करेंगे तो ये आ जाएगा 172 आ जाएगा, और 172 में से माइनस के 92 करेंगे तो ये हमारा 200 तो बन नहीं पाएगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। देखिए 9 का डिवाइड करना है तो हम लोग सीधा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जो, तीसरा ऑप्शन उठा लेते हैं। तो 252 दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 252 दे रखा था। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे तो 252 रखेंगे, फिर डिवाइड लगाएंगे, फिर लिखेंगे कितना 9, फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5, फिर माइनस आ जाएगा कितना 32, और प्लस कितना आ जाएगा 92। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 माइनस 32 प्लस कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। हमने इसे जोड़ा, ये आ जाएगा आपका 140, माइनस 32 आ जाएगा, प्लस कितने आ जाएंगे 92। 140 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 108, अब प्लस कितना आ जाएगा 92। 108 में से 92 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मोल, इसको इतना लिखा गया है और इसको इतना लिखा गया है और इसको इतना लिखा गया है, तो कूट भाषा में बार्किंग के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया है।
तो देखिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले और दूसरे में कॉमन देखेंगे। तो देखिए पहले और दूसरे में देखिए मोल लिखा हुआ है पहले में, फिर नक लिखा हुआ है, फिर सड लिखा हुआ है। इसी टाइप से दूसरे में देखिए नक आ रहा है, फिर सो आ रहा है, जो आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, सड आ रहा है। तीसरे ऑप्शन में नक भी आ रहा है आपका। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है हमें, एन यू के एन यू के एन यू के। अब इधर तीनों में देखेंगे तो देखिए गॉड्स लिखा हुआ है, आर बार्किंग, डॉग्स आर फास्ट, फिर लिखा हुआ है कि डंकीज आर मैड, तो आर आ जाएगा। तो एन यू के लिए क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। तो एन यू के लिए आर आ जाएगा। अब देखिए पहले दूसरे में कौन सा कॉमन था आपका, सड कॉमन था। तो सड के लिए देखिए क्या आ जाएगा, एस यू डी के लिए आ जाएगा आपका, एस यू डी के लिए देखिए आ रहा है डॉग्स और फास्ट, तो डॉग्स आ जाएगा। सड के लिए क्या आ जाएगा आपका, डॉग्स आ जाएगा। तो सड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉग्स कर देंगे। तो बचेगा देखिए बार्किंग के लिए क्या आ जाएगा, बार्किंग के लिए देखिए पहले ऑप्शन में मोल बचा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर बार्किंग के लिए क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है जो, बी ऑप्शन लिखा हुआ है मोल, सी ऑप्शन लिखा हुआ है सड और डी ऑप्शन लिखा हुआ है नग। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, मोल आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी सी किसी कार्य को 12, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। तो ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी जो है 24 दिनों में कर सकता है और सी उसे 36 दिन में कर सकता है। तो हम लोग 12, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 72। 12 से डिवाइड करेंगे 72 को तो 6 बार जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा और 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6, ए काम करेगा, बी 3 करेगा और सी कितना करेगा, 2। तो 6, 3, 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11 काम करेंगे। तो अब इसे हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 एक कम, ये आ जाएगा 11 एक कम, 11 से करेंगे तो 11 छक्का 66 आ जाएगा, बचेंगे कितने, 6। तो 6 से ही 6 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर 6 सही 6/11 दिनों में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 5 सही 6/11, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 4, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6 सही 6/11 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 6। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 6 सही 6/11। तो देखिए आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चनों को शामिल किया था। अब हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।